बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद बुरैर ग्रीन आइलैंड प्रोडक्शन हब की तरफ से आप सबको बहार रहमत के सेगमेंट बहार दानिश की एपिसोड 5 में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहार दानिश एक क्विज़ कंपटीशन है कि जिसमें एपिसोड 10 तक इसी तरीके से मुकाबला जारी रहेगा। उसके बाद नॉकआउट्स राउंड होंगे और फाइनल हमारे पास 28 रमज़ान को होगा कि जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले पार्टिसिपेंट को अल मसार की तरफ से ज़ियारत इराक़ की ज़ियारत का कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ $100 भी दिए जाएंगे। आज भी हमारे साथ 5 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो क्विज़ का आगाज़ करने से पहले मैं दावत दूंगा मोहम्मद इर्तिज़ा दाऊदानी को कि वो आएँ और तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तो क्विज़ का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स अपना अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम काजिम रज़ा है। मेरा नाम मोहम्मद शोज़ब है। मेरा नाम मुनीर अब्बास है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है वो क्विज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। तो क्विज़ में हमारे पास 4 सेगमेंट्स होंगे। सबसे पहला सेगमेंट इंडिविजुअल क्वेश्चंस का है। उसमें मैं आप सबसे 5-5 सवाल करूँगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो है वो 10 सेकेंड्स का टाइम होगा। उस 10 सेकेंड्स के अंदर ही आपने जवाब देना है। और उसके बाद हमारे पास राउंड 2 होगा। राउंड 2 बज़र राउंड है। उसमें जो है वो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप जो है वो बज़र बजाने के बाद जो भी पहला जवाब देंगे वो काउंट होगा। तो आप सोच समझ के दीजिएगा। इसमें आपके पास कोई टाइम नहीं है। जब आप बज़र बजाएंगे उसके बाद आपको जवाब देना होगा। इसमें एडवाइस यही है कि बज़र बजाने के बाद आप रुक जाएं ताकि मैं बता सकूं कि किसने बज़र बजाया है, उसके बाद जवाब दें। उसके बाद हमारे पास थर्ड राउंड जो है वो पिक्चर्स वाला राउंड है। उसमें मैं आपको स्क्रीन पर सबसे पहले एक जंबल वर्ड दिखाऊंगा। जंबल वर्ड कुरान की एक सूरा होगी, उसको आपने बताना होगा। उसके बाद किसी जगह की एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, वो जगह आपको बतानी होगी। और आखिर में उस पिक्चर्स वाले राउंड के एंड में आपको जो है वो एक इनकम्प्लीट शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा। उसके बाद सबसे एंड में हमारे पास जो है वो रैपिड फायर वाला राउंड होगा। उसके अंदर 45 सेकंड्स के अंदर जितने सवालात के आप सही जवाब दे सके वो आप देंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग सिर्फ बज़र राउंड में, ठीक है। और लास्ट राउंड में जो है वो मैक्सिमम 10 सवाल किए जाएंगे, ठीक है। तो क्विज़ का जो है वो हम लोग आज का क्विज़ स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट ए से। आप रेडी हैं? ठीक है, तो आपसे पहला मेरा सवाल ये है। अच्छा, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ कि 10 सेकंड्स के अंदर जवाब देना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उनके कानों में अज़ान और अक़ामत किसने दी थी? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। इनका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का असली नाम और कुनियत किस रसूल के हम नाम है? रसूल खुदा। इमाम ज़माना का नाम और उनकी कुनियत रसूल खुदा के हम नाम है। इनका जवाब ये वाला भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा की कुनियत क्या थी? आपका जवाब गलत हुआ। मैंने आपसे कहा था कि उनकी कुनियत क्या है, उनकी कुनियत थी उम्मुल बनीन। आपका जवाब गलत हुआ। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सी वाहिद खातून है कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है? मरियम। बीबी मरियम का जिक्र कुरान मजीद में आया है और ये वो वाहिद खातून है कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। इनका ये जवाब सही हुआ। आखिरी सवाल इस राउंड का मेरा आपसे ये है कि सर का मसा ऊपर से नीचे की तरफ करना ज़रूरी है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी किया जा सकता है? ऊपर से नीचे करना ज़रूरी है।
आपका जो है वो लास्ट सवाल भी गलत हुआ। ऊपर से नीचे से ऊपर करना बेहतर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे करें या नीचे से ऊपर, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। तो पार्टिसिपेंट ए, आपने जो है वो 5 में से 3 सवालात के बिल्कुल सही जवाबात दिए। अब मैं चलूँगा पार्टिसिपेंट बी की तरफ। आप रेडी हैं? जी। ठीक है। तो सवाल मेरा सबसे पहला आपसे ये है कि वो शख्स जो पलक झपकने में मलका सबा का तख्त लेकर आया था, उसका नाम क्या था? आसिफ बिन बरकिया। आसिफ बिन बरखिया, इनका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, वो कौन सा पेशा है जो तमाम नबियों ने इख्तियार किया था? खेती बाड़ी। इनका जवाब गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी आप जो है वो पहला जवाब देंगे वो फाइनल होगा, और इसका सही जवाब था चरवाहे का पेशा, जो कि आपको आता था, लेकिन आपका ये जवाब गलत कंसीडर किया जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चाचा ने सबसे ज़्यादा रसूल खुदा की हिफाजत और हिमायत की थी? रिपीट कर देंगे वो? हज़रत अबू तालिब के बाद रसूल के किस चाचा ने रसूल की सबसे ज़्यादा हिफाजत और हिमायत की थी? हज़रत जाफ़र। आपका जवाब गलत हुआ। हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब था। रसूल के चाचा थे वो, और हज़रत अबू तालिब के बाद उनने सबसे ज़्यादा रसूल की हिमायत की थी। सवाल नंबर 4, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यसरब में दाखिल हुए तो उनकी ऊँटनी किसके घर के पास बैठी? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब जाके बैठी। इनका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5, इस राउंड का आखिरी सवाल आपसे ये है कि चौड़ाई में पैरों का मसा सिर्फ एक उंगली से पैरों के जोड़ तक करना ज़रूरी है, या फिर पूरे हाथ से पूरे पाँव का मसा करना ज़रूरी है? एक उंगली से भी कर सकते। एक उंगली से पाँव के जोड़ तक करना ज़रूरी है, लेकिन बेहतर ये है कि पूरे हाथ से पूरे पैर का मसा किया जाए। आपका ये जवाब जो है वो सही है। तो पार्टिसिपेंट बी ने आई थिंक 4 सवाल के सही जवाबात दिए। अच्छा, पार्टिसिपेंट बी ने भी जो है वो 3 सवालात के सही जवाब दिए, यानी कि इस वक्त ए और बी के जो हैं वो सेम नंबर्स हैं। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ। रेडी हैं आप? ओके। तो सवाल नंबर 1, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किस से लिखवाया था? इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम से लिखवाया था। इनका पहला जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, अरफात के मैदान में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया उसे क्या कहते हैं? हुज्जतुल विदा। खुतबा हुज्जतुल विदा। इनका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत क्या है? 13 रजब 30 आमुल फील। इनका जवाब बिल्कुल सही है, 13 रजब। मैंने सिर्फ तारीख पूछी थी, तो 13 रजब भी अगर ये देते तो इनका जवाब बिल्कुल सही था। सवाल नंबर 4, बीबी फातिमा जहरा को तस्बीह बीबी फातिमा किसने तालीम की थी? रसूल खुदा। रसूल खुदा ने बीबी फातिमा को तस्बीह फातिमा तालीम की थी। इनका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी पानी के बारे में मालूम ना हो कि नजिस है और उस पानी से वज़ू कर ले और फिर बाद में पता चले कि वो पानी नजिस था, तो उस वज़ू के बारे में क्या हुक्म है? वज़ू सही है। इनका आखिरी जवाब गलत हुआ। अगर बाद में मालूम हो जाए कि वो पानी नजिस है तो वो वज़ू जो है वो बातिल माना जाएगा, इसलिए इनका ये जवाब जो है वो गलत माना जाएगा। तो इनने जो है वो 4 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब जो है वो पार्टिसिपेंट डी आपकी तरफ में आता हूँ। रेडी आप? तो सवाल नंबर 1 मेरा आपसे ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितने साल थी? आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है 47 ईयर्स। इनने 42 कहा, तो आपका पहला जवाब गलत होगा। सवाल नंबर 2, नमाज के दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर सवाल होने का शर्फ किस इमाम को हासिल है? इमाम हुसैन और इमाम हसन। इमाम हुसैन को भी हासिल है, इमाम हसन को भी हासिल है। अगर आप इनमें से कोई एक भी बोलते तो भी आपका जवाब सही था, लेकिन ये शर्फ जो है वो इमाम हसन के पास भी है, इमाम हुसैन के पास भी है। इनका जवाब बिल्कुल सही है।
सवाल नंबर 3, किस इमाम का असली नाम लेने के लिए रिवायात में मना किया गया है जिसकी हिकमत मख्फी है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो है वो असल नाम लेने से रिवायात में मना किया गया है। इनका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 4, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मरकज़ कहाँ वाक़े है? करबला में वाक़े है। इनका ये जवाब भी बिल्कुल सही होता है। इस राउंड का मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि वज़ू के दौरान वज़ू मुकम्मल होने से पहले जिस मकाम को धो चुके हों अगर वो नजिस हो जाए तो वज़ू सही माना जाएगा या फिर उसको दोबारा करना पड़ेगा? दोबारा करना पड़ेगा। आपका जवाब गलत है। इसका जवाब था वज़ू सही माना जाएगा। अलबत्ता नमाज़ पढ़ने के लिए जो है वो बदन को पाक करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ये भी कह देते कि इसका वज़ू सही माना जाएगा तो भी आपका जवाब सही होता, लेकिन आपका जवाब गलत है। तो इस तरीके से पार्टिसिपेंट डी आपने भी आई थिंक 3 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट ई की तरफ। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत किस तारीख को वाक़ हुई? 28 सफ़र। इनका जवाब बिल्कुल सही है। मैंने सिर्फ तारीख पूछी थी तो 28 सफ़र 50 हिजरी। अगर ये सिर्फ 28 सफ़र भी बोलते तो इनका जवाब सही था। सवाल नंबर 2, हज़रत अब्बास की विलादत किस तारीख को हुई थी? 4 शाबान। 4 शबान को हुई थी। इनका दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, वो कौन सा सूरा रसूल खुदा के कबीले के नाम पर मुश्तमिल है? सूरह कुरैश रसूल खुदा के कबीले के नाम पर मुश्तमिल है। इनका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 4, कुरान की पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ थी। इनका जवाब ये वाला भी सही है। सवाल नंबर 5, जो शख्स हालत इख्तिसार में हो यानी कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो उसको किस हालत में लेटाना ज़रूरी है? सीधे। आपका जवाब गलत हुआ। पुश्त के बल इस तरह लेटाना वाजिब है कि उसके तलवे किबले की जानिब हों। तो पार्टिसिपेंट डी आपका लास्ट जो है वो क्वेश्चन गलत हुआ। तो फर्स्ट राउंड के एंड में जो है वो हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स के दरमियान टाई है 30-30 मार्क्स से, और उसके बाद 2 पार्टिसिपेंट्स के दरमियान टाई है 40-40 नंबर से। तो मैं बता देता हूँ, पार्टिसिपेंट ए के 30, बी के भी 30, सी के 40, डी के भी 30, और उसके बाद एंड में हमारे पास पार्टिसिपेंट ई के भी 40 हैं। तो इस वक्त जो है वो सारे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसका फैसला जो है वो राउंड 2 में हो सकता है, क्योंकि राउंड 2 में नेगेटिव मार्किंग भी है और आप जो है वो जितने सवाल चाहें उनका जवाब दे सकते हैं। तो राउंड 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से जो चाहे बजर बजा सकता है, चाहे मेरा सवाल कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है। कोहे बैतुल मुक़द्दस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात जिस आबिद शख्स से हुई जो 30 साल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का मुश्ताक था, उसका नाम क्या था? किसी को भी नहीं आता? अच्छा, मैं ऑप्शन दे देता हूं। आसिफ बिन बरखिया या मारिया इब्ने ऊस? पार्टिसिपेंट बी जी। सेकंड ऑप्शन तो था मारिया वाला। मारिया इब्ने ऊस इनका जवाब बिल्कुल सही है। तो इस पर इनके +10 होंगे। और ऑप्शन देने के बाद आई थिंक जो है वो सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, तो कोई भी जवाब दे सकता था। सवाल नंबर 2 मेरा आपसे ये है कि जिप का फुल फॉर्म क्या है? ZIP P। इसमें भी मुझे लगता है कि मुझे ऑप्शन देने पड़ेंगे, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। जोन इम्प्रूवमेंट प्लान या फिर जोन एम्पावरमेंट प्लान? जी, आपका जवाब गलत हुआ। इसका फुल फॉर्म था जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, जो कि मैंने पहले बोला था। तो आपके इस पर -10 होंगे। सवाल नंबर 3, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जब पूछा गया कि हज़रत आपने मोहम्मद नाम क्यों रखा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? जी, कि मैं चाहता हूँ कि इनकी जो तारीफ़ हो वो आसमान और ज़मीन हर जगह हो। पार्टिसिपेंट डी का जवाब बिल्कुल सही है कि मैं चाहता हूं कि इस हस्ती की तारीफ ज़मीन और आसमान में हो। बिल्कुल सही आपका जवाब। इस पर आपके +10 होंगे।
तो सवाल, अगला सवाल मेरा ये है कि कुरान मजीद की किस आयत में है कि पैगंबर तुम में से किसी मर्द किसे मजाया पार्टिसिपेंट ई जी सूरह अच्छा, मैंने सवाल में जब मैंने बोला था तो बोला था नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैंने सवाल में कहा था कि किस आयत में, तो आपने सूरह अहज़ाब तो बिल्कुल सही बताया लेकिन आपने आयत नंबर नहीं बताई, तो इस वजह से आपके इसमें जो है वो -10 होंगे। सूरह आपने बिल्कुल सही बताई, सूरह अहज़ाब है, लेकिन आयत नंबर मैं बता देता हूँ, आयत नंबर 40 है। तो इसका सही जवाब था सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि वज़ू की नियत ज़बान या दिल में करना ज़रूरी है या सिर्फ वज़ू के इरादे से वज़ू कर लें तो? पार्टिसिपेंट बी जी सिर्फ इरादा जो होता है वो, सिर्फ इरादा कहाँ? सिर्फ इरादा जो करते हैं वज़ू के लिए वही नियत होती है। अच्छा, इसका सही जवाब है कि दिल में इरादा कर लेना काफ़ी है। मैंने जो आखिर में कहा था कि सिर्फ इरादा कर लेना ज़रूरी है, उसका ये मतलब था कि मतलब जाकर वज़ू कर लो डायरेक्टली, तो इसका सही जवाब है दिल में इरादा करना काफ़ी है। तो आपके इसमें भी जो है वो -10 होंगे। आपको पूरा बोलना चाहिए था कि दिल में इरादा कर लेना काफ़ी है, ज़बान से अदा करना काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आप सबसे अगला सवाल मेरा ये है कि खालिद बिन वलीद के कबीले बनी खज़ैमा पर किए गए एक नुकसान और कसास को किसने अदालत के साथ अदा किया था? पार्टिसिपेंट ए ने बजाया जी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किया था। इनका जवाब बिल्कुल सही है, इस पे इनके +10 होंगे। अगला सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान आने वाला है, जो कि आई थिंक सबको पता होगा। तो मैं सवाल करता हूँ, आप सब रेडी हो जाएं। पिन का फुल फॉर्म क्या है? जैसे मोबाइल में हम पिन कोड लगाते हैं और इसी तरह और भी चीज़ों पे पिन, उसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत ज़्यादा आसान है आई थिंक। अच्छा, मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर पर्सनल इम्प्रूवमेंट नंबर। पार्टिसिपेंट सी ने बजाया जी वाला पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बिल्कुल सही है। पर्सनल इम्प्रूवमेंट नंबर तो हो नहीं सकता, पिन कोड है क्योंकि। तो ऑप्शंस के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, उससे पहले भी आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि आसान है, लेकिन पार्टिसिपेंट सी का जवाब बिल्कुल सही हुआ। अगला सवाल ये है कि शियों के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में खुद नवाब अरबा के कुल कितने वकील और नुमाइंदे रहे? अच्छा, तो मुझे लगता है कि इसमें भी ऑप्शन दे देने चाहिए, तो ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप सब रेडी हो जाएं। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते? शियों के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में खुद नवाब अरबा के कितने वकील और नुमाइंदे रहे? ऑप्शन दे दूं अब? तो ऑप्शन हैं 4 या 8। बी ने बजाया जी 8 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 तो नवाब अरबा खुद थे, तो 4 तो हो नहीं सकता था, तो 8 ही इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि पार्टिसिपेंट बी ने दिया। तो इस पे जो है वो इनके 2 -10 के बाद 1 +10 होगा। अब जो है वो अगला सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर वज़ू करने के बाद इंसान को चोट लगे और उसके बदन से खून निकले तो क्या नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है? जी पार्टिसिपेंट ए जरूरी नहीं है। आपने बजर बजा दिया तो सवाल रिपीट नहीं हो सकता अब। कहना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा ज़ोर से बोले, मुझे आप ऐसा लगा कि आप बोल रहे हैं कि रिपीट करें। तो वज़ू करना ज़रूरी नहीं है दोबारा से, इनका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने पहले भी ये इस तरह का एक सवाल आया था, उसमें कहा था कि बदन को पाक करना ज़रूरी है नमाज के लिए, तो वज़ू की हद तक अगर बात की जाए तो वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आप सबसे ये है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने किस सहाबी को उसका भेजा हुआ लिबास, जो कि उसको हारून ने भेजा था, उस सहाबी को वापस कर दिया था कि जल्द ही हारून तुमसे वो लिबास मांगेगा तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी? सवाल रिपीट कर दूं या फिर ऑप्शंस दे दूं? बताएं ऑप्शंस जी। ऑप्शंस
ऑप्शन दे दूं तो ऑप्शंस हैं बहलोल दाना या अली बिन यकीन। अली बिन यकीन। अच्छा, अब जवाब सबने अच्छा इस सवाल को जो है वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जो है पार्टिसिपेंट सी और ए ने आई थिंक साथ ही बजर बजाया और साथ ही जवाब भी दे दिया। तो मैंने इस राउंड से पहले भी कहा था कि आप बजर बजाने के बाद आराम से जवाब दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो फिलहाल नेगेटिव मार्किंग तो नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो मैं इस सवाल को कैंसिल कर रहा हूँ। तो एक सवाल एक्स्ट्रा मैं करता हूँ। एक्स्ट्रा जो है वो सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। वो आसान सवाल ये है कि अच्छा, वो कौन सी वाहिद खातून है जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है? अच्छा, सवाल बहुत ज़्यादा आसान था कि सबने बदर बजा दिए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। किससे पहले बदर बजाया? ई ने बजाया। अच्छा जी, ई जी, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम। तो इनका जवाब सही है। ये सवाल पहले भी आई थिंक इसी राउंड में मैंने पहले वाले राउंड में किया था, तो पार्टिसिपेंट ई का जवाब बिल्कुल सही होता है। तो राउंड 2 में जो है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा माइनस प्लस हुआ। और उसके बाद जो है वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्क्स अपडेटेड है। अच्छा, तो मार्क्स फ़िलहाल अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आप सबको आपके मार्क्स भी बताऊँगा, और फिर जो है वो बाकी 2 राउंड्स भी वहाँ पर कंटिन्यू होंगे। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे एयर गाइड, आपके सफर का बाएतमाद मुंतजिम। हमने जाना है नेचर से खूबसूरती और सेहत का राज, और समाते हैं वो सारे कुदरती अज़ा अपने तमाम हिमानी प्रोडक्ट्स में, जो दे आपकी खूबसूरती, सेहत और जिंदगी को बेहतरीन केयर और तहफ़्फ़ुज़। 70 साल से ज्यादा आपके भरोसे और एतमाद का नाम हिमानी, a natural lifestyle solution। वेलकम बैक नाजरीन। तो स्कोर अपडेट हो चुके हैं, और स्कोर मैंने आपको इसलिए अपडेट नहीं किए थे क्योंकि पार्टिसिपेंट बी से मैंने जो है वो राउंड 1 में एक सवाल किया था कि वज़ू के लिए इरादा दिल में करना ज़रूरी है या फिर ज़बान से अदा करना ज़रूरी है। तो इन्हें कहा था इरादा कर लेना ज़रूरी है। तो उस जवाब को हम सही मान लेते हैं क्योंकि इरादा दिल में ही होता है, तो इस वजह से पार्टिसिपेंट बी का वो जवाब जो है वो सही माना जाएगा। तो इस वक्त जो स्कोर की सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट ए के राउंड 2 के बाद है 50,
बी आपके हैं 60, सी आपके हैं 50, डी आपके हैं 40 और ई आपके हैं 30। तो अभी भी दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान टाई है 50 और 50, और उसके अलावा बाकी भी जो है वो 30 और 40 बहुत ज़्यादा क्लोज है, कुछ भी हो सकता है। तो राउंड 3 जो है, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले एक जंबल वर्ड दिखाया जाएगा, कुरान की सूरा होगी वो, उसके बाद एक जगह की जो है वो तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद एक इनकम्प्लीट शेर आपको दिखाएंगे। तो मैं ये वाला राउंड जो है वो पार्टिसिपेंट ई से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आपको जो है अभी एक कुरान की जो है वो सूरा दिखाई जाएगी जो कि आपको गैस करनी होगी जी। अच्छा, आपके पास 10 सेकंड्स होंगे सारी तस्वीर में, और उसके अंदर अंदर आपको जवाब देना है। सूरह नूह। सूरह नूह, बहुत जल्दी इनने जवाब दिया, इनका जवाब बिल्कुल सही है जी। एक तस्वीर दिखाएं किसी जगह की। ये वाइट हाउस है जी, वाइट हाउस। ये इनका दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही है। आखिर में आपको एक शेर दिखाया जाएगा। क्या हुआ आकर अली के सामने तुझे मरब, हाथ सुन औसान सुन तलवार सुन राहवार सुन। तो आपका जो है वो आखिरी जवाब आपका गलत हुआ। तो चलते हैं पार्टिसिपेंट डी की तरफ। तो अब मैं इस ऑर्डर में चल रहा हूँ, तो आपको कुरान की सूरा आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये थी सूरह कलम। मैं नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन आपका ये जवाब गलत हुआ। जी, प्रिंसेस ऑफ होप गवादर के अंदर ये मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर ही है, और ये भी आप जवाब नहीं दे सके। आखिर में आपको एक शेर दिखाया जाएगा। जी, आप इसका जवाब भी नहीं दे सके। क्या रहा खैमों में शह की एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। आप जवाब नहीं दे सके, और आई थिंक इस राउंड में आपने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। तो अब चलते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ। तो कुरान की सूरा आपको जो है वो अब दिखाई जाएगी। सूरह मुल्क बिल्कुल सही है इनका जवाब। मोइंजो दाड़ो इनका जवाब बिल्कुल सही है जी। यूं चली कट कर मीसम तम्मार की ज़बां सुन, खंजर ने खून थूका ही खंजर ने खून थूका अच्छा, जो है वो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है मुझे भी लगा, आप भी जवाब नहीं दे सके। तो आप चलते हैं पार्टिसिपेंट बी की तरफ। जी, कुरान की सूरा ये भी नजम। सूरह नजम बिल्कुल सही है इनका जवाब। मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा बिल्कुल सही है इनका जवाब। दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही है जी। अब आपको जो है वो ज़ारा यहीं है तू भी सही है ज़ारा यहीं है तू भी आजा ज़मीन पर।
ठहर जा ज़मीन पर, आपका जवाब बिल्कुल सही मानेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 70% आपने जो है वो इसको कंप्लीट कर लिया था, तो ये आपका जवाब सही माना जाएगा। और आपने जो है वो तीनों सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। तो और जो है वो कल हमारे पास पार्टिसिपेंट्स 4 पार्टिसिपेंट में से 3 ने सही जवाब दिए थे, जबकि आज जो है वो शुरू के 4 में से सिर्फ 1 ने जो है वो शेयर को मुकम्मल किया। तो चलते हैं पार्टिसिपेंट ए की तरफ, देखते हैं कि वो भी कर पाते हैं या नहीं। सूर्य फजर। आपका जवाब गलत हुआ, ये थी सूरह बल्कि नहीं, आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ, ये सूरह फजर ही थी। उसके बाद अब आपको जो है वो एक तस्वीर दिखाई जाएगी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सॉरी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इनका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। आप जवाब नहीं दे सके। इसका अगला मिसरा था मीसम तुम इस दरख्त को प्यासा ना छोड़ना। तो आई थिंक ये शायद रिपीटेड भी है, तो ये शायद सबसे ज़्यादा आसान था जिसका आप जवाब नहीं दे सके। तो राउंड 3 भी हमारा यहाँ पर एंड हुआ और राउंड 3 में पार्टिसिपेंट बी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनने 3 जो है वो पिक्चर्स के बिल्कुल सही जवाब दिए। तो स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, पार्टिसिपेंट ए के हैं 70, बी के हैं 90, सी के भी 70, डी के 40, ई के 50। तो जो है वो राउंड 3 के एंड में भी जो है वो ए और सी का टाई है, जिस तरीके से राउंड 2 के एंड में था। और पार्टिसिपेंट बी के इस वक्त सबसे ज़्यादा नंबर है 90। अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर का राउंड, जिसमें मैं इनसे 45 सेकंड्स के अंदर जो है वो सवालात करूँगा। तो पार्टिसिपेंट ई, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कुरान मजीद में वो कौन सा सूरा है जो एक गज़वे के नाम पर है? सूरह अहज़ाब या सूरह मारिज? सही। जंग जमल में मौला अली से कौन लड़ने आया था? नाकिसीन या कासितीन? ऑप्शन दोबारा था। नाकिसीन या कासितीन? कासिकीन। गलत। गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? मतला या मक्ता? मतला। सही। क्या बगैर वजू कुरान पढ़ा जा सकता है, हाँ या ना? हाँ। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी थे जो रसूल खुदा की सुन्नत पर अमल करने के लिए इमाम हुसैन को अपनी पुश्त पर सवार करते थे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद या अबू राफे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद। गलत। कौन सी सूरा में एक के बाद एक कसम आई है? सूरह शम्स या सूरह असर? सूरह शम्स। सही। हमजा की कितनी किस्में हैं? 2 या 3? 2। सही। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? रोज या जैस्मीन? जैस्मीन। सही। बनी इसराइल ने इबादत के लिए किस दिन का इंतखाब किया था? हफ्ता या जुम्मा? हफ्ता। बिल्कुल सही है इनका जवाब। तो इनने जो है वो तकरीबन, इनसे मैंने 9 सवाल किए और इनने ऑलमोस्ट सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। तो आपने जो है वो लास्ट राउंड में बहुत अच्छा खेला। नेक्स्ट जो 45 सेकंड्स हैं वो हैं पार्टिसिपेंट डी के और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ग़ज़वा हुनैन में कुफ़ार के सरदार को किसने कत्ल किया था? हज़रत हमज़ा या हज़रत अली? हज़रत हमज़ा। गलत। जंग सिफ़ैन में मौला अली से कौन लड़ने आया था? मारकीन या कासितीन? कासिदीन। सही। पैगंबर ने किसको वाज़ इब्न वाग़ज़ कहा था? मरवान इब्न हकम या अबू सुफियान? मरवान इब्न हकम। सही। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? फातिमा जिन्ना या बेगम बेनज़ीर भुट्टो? बेगम बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल सही है। मारिज की सूरा का दूसरा नाम है? सूरह कुरैश या सूरह सजदा? क्या वापस एक बार बोलें? मारिज, अल मुआरिज की सूरा का दूसरा नाम है? सूरह कुरैश या सूरह सजदा? सूरह सजदा। सही। हुरूफ इस्ताला कितने हैं? 10 या 7? 7। सही। PIA का पुराना नाम क्या था? ओरिएंट या फिर मार्टिन? ओरिएंट। सही। क्या बगैर वजू कुरान के अल्फाज को मस किया जा सकता है, हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं। आपसे एक और सवाल मैं करूंगा। तालूत किस नबी की नस्ल से थे? हज़रत याकूब या हज़रत यूसुफ? हज़रत याकूब। हज़रत याकूब बिल्कुल सही है इनका जवाब। ओके, तो इनसे भी ऑलमोस्ट जो है वो मैंने सारे सवालात किए और इनने भी लास्ट राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगले जो है वो 45 सेकंड्स हैं पार्टिसिपेंट सी आपके लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हज़रत इब्राहिम का लक़ब क्या था? ज़बीउल्लाह या खलीलुल्लाह? सही। तबूक की जगह कहाँ वाक़ है? मदीना और शाम के दरमियान या हाजर और शाम के दरमियान? मदीना और शाम के दरमियान। गलत। जंग नहवान में मौला अली से कौन लड़ने आया था? मारकीन या नाकिसीन? नाकिसीन। गलत। क्या बगैर वजू कब्रिस्तान जाना जायज़ है, हाँ या ना? जायज़ है।
सही। वलीद इब्न उतबा की बैत के मामले के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तारीख को मदीना से मक्का के लिए रवाना हुए? 28 रजब या 20 रजब? 26 रजब। सॉरी, 26 रजब। 28 रजब सही जवाब था। गलत। कलमा इस्तरजा कौन सी आयत को कहते हैं? बिस्मिल्लाह या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही। यूरो कितने मुल्क की करेंसी है? 119 या फिर 19? 19। सही। कलकला कितने हुरूफ पर होता है? 3 या 5? 5। सही है। एक और सवाल मैं इनसे करूंगा। तालूत की जालूत के साथ जंग में जालूत को किसने कत्ल किया था? हजरत दाऊद या हजरत सुलेमान? दाऊद। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। बिल्कुल सही है इनका जवाब। और इनसे भी जो है वो शुरू के 3 पार्टिसिपेंट्स, तीनों से ही मैंने 9 सवाल किए और तीनों ने ही बहुत अच्छा खेला। अब जो है वो पार्टिसिपेंट भी आपकी बारी है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुसलमानों ने ग़ज़वा तबूक किस के खिलाफ लड़ी? मशरक़ी रोम या मगरबी रोम? मशरक़ी रोम। सही। मौला अली से किस ने कहा था कि रसूल खुदा हमेशा खैर की दावत देते थे, इसलिए हमेशा उनकी इताअत करो? हज़रत अबू तालिब या हज़रत हमज़ा? हज़रत अबू तालिब। सही। क्या ये मुस्तहब है कि मैयत को दफनाने में जल्दी की जाए, हाँ या ना? हाँ। सही। कुरान में आयत के एतबार से सबसे लंबी सूरा कौन सी है? सूरा आले इमरान या सूरा बकरा? सूरा बकरा। सही। इमाम हुसैन 28 रजब को मदीने से मक्का रवाना होने के बाद मक्का में कितने दिन रुके? 75 दिन या 95 दिन? 75। गलत। महराज के मानी क्या है? उरूज या पस्त? उरूज। सही। कौन सा सूरा है जिसमें जन्नत के तमाम नगमों का जिक्र है लेकिन बीबी सैयदा के एहतराम की वजह से हूरुल ऐन का तस्करा नहीं है? सूरह मरियम या सूरह इंसान? सूरह इंसान। सही। रोम जो है वो सॉरी असहाबुल जन्नह जिन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा तो बर्बाद हो गए, इसका जिक्र कुरान की कौन सी सूरह में? सूरह कलम या सूरह अलम नशरा? कलम। सूरह कलम। बिल्कुल सही। एक सवाल मैं और करूंगा। हजरत मीसा में तमार का मरकज कहाँ है? बगदाद या कूफा? कूफा। बिल्कुल सही आपका जवाब। तो इनसे भी मैंने 9 सवाल किए और इनने भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज के तमाम पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। थर्ड राउंड के एंड में बहुत ज़्यादा क्लोज थे और अभी भी इनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट में हमारे पास पार्टिसिपेंट ए हैं, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात कब हुई थी? बैसत के 9वें साल या 10वें साल? 9वें साल। गलत। ऑस्ट्रेलिया का दारुल खिलाफा क्या है? कैमरा या पैलेस्टीन? फलस्तीन। क्या वुजू के बगैर सजदे साफ किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ। सही। सबसे पहले जिसने इंसान को लोगों को लिबास सीने का तरीका सिखाया वो हजरत इसहाक थे या हजरत इदरीस? हजरत इदरीस। सही। किस जंग में रसूल खुदा के भतीजे भेजे हुए 3 सिपा सलारों ने के एक के बाद एक जाम शहादत नोश की? जंग ओहद या जंग मौता? जंग मौता। सही। वो कौन सी शय है जो ज़्यादा भी होती है, कम भी? चांद या सूरज? चांद। सही। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में? कराची या लाहौर? लाहौर। लाहौर। सही। सासा इब्न स्वान ने मौला अली के हमराही में कितनी जंगें लड़ी? 4 या 3? 4। गलत हुआ आपका जवाब। और अब जो है वो मैं बता देता हूँ आप सबको स्कोर्स। तो स्कोर्स अपडेटेड है? स्कोर्स अपडेटेड है? अच्छा, स्कोर अपडेट होने दें। और आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे पास एयर गाइड की तरफ से, हिमानी हर्बल की तरफ से और HMI पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। पार्टिसिपेंट ई आपके हैं 120, आपके हैं 110, डी सी आपके हैं 130, बी आपके हैं 170। ए के स्कोर अभी जो है वो अपडेट नहीं हुए। तो बाकी शुरू के 4 जो हैं उनने बहुत अच्छा खेला था और उनसे बिल्कुल सही जो है वो सवालात हुए। इनमें से अभी फ़िलहाल तो टॉप पर जो है पार्टिसिपेंट भी हैं, लेकिन क्राइटेरिया मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि जब 50 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे उसके बाद जो है वो टॉप 15 को लिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आज जो है वो आप 3rd पर हों लेकिन टॉप 15 में आ जाएं, आज आप जो है वो 5th पर हों और टॉप 5 में आ जाएं, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो है वो इनके अभी फ़िलहाल तो ये टॉप पर है लेकिन कोई भी टॉप 15 में आ सकता है। पार्टिसिपेंट ए की भी स्कोर हमारे पास अपडेटेड हो चुके हैं, ये है 120। तो इस तरीके से जो है वो आज का बहार दानिश का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है और स्कोर मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।